कुछ लोगों को मास्टरबेशन करने के बाद गिल्ट होता है, आपको नहीं होता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गिल्ट क्या होता है? कभी किसी चीज़ में गिल्ट हुआ है आपको? किसी भी चीज़ में गिल्ट नहीं हुआ? कभी किसी के साथ गलत कर दिया, किसी को पीट दिया, किसी को ऐसी वैसी बात बोल दी, किसी को हर्ट कर दिया, जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, वहाँ पर गिल्ट है। पहली बात तो गिल्ट यूजलेस है। हमारा माइंड कंफ्यूज्ड है, बेचारा सोचता है गिल्ट कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। मैंने आपको मारा, उसके बाद गिल्टी फील कर लिया, तो मुझे लगता है चलो जो मारा था वो मामला सलट गया। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपने कर दी है वो तो हो चुकी है, उसमें से आप सीख सकते हैं ताकि दोबारा उस तरह की हरकतें कम हो या ना हो। मास्टरबेशन करने के बाद अगर गिल्ट होता है किसी को, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको आसपास की किताबों, आसपास के लोगों, आसपास के दुनिया से ये समझाया गया है कि मास्टरबेशन गलत है, और कोई वजह नहीं है। बचपन से ही अगर हमने अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच किया है तो मार पड़ी है। पब्लिक में सेक्स के बारे में बातचीत करी है तो बेइज्जती हुई है। गाली बोला है या सेक्सुअल वर्ड्स के पब्लिक एक्सप्रेशंस किए हैं, फ़ोटो देखे हैं, तो उसके लिए हमको हटा दिया गया है, छुपा दिया गया है। इसी की वजह से माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, गलत कर दिया। हम लोग कान पे पर्दा नहीं लगाते, नाक मुंह नहीं बंद करते, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन्स हमेशा छुपा के रखते हैं। नहाते समय भी सेक्सुअल ऑर्गन्स छुपा के रखते हैं। तो अगर पब्लिक में खुल जाए तो एक ऐसी चीज़ हो गई जो हम लोग नॉर्मली नहीं करते, हैबिट से अलग है। तो ये हैबिट की वजह से ही हमको गिल्ट होता है। अपने आप में गिल्ट बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है। डिस्कवरी होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मास्टरबेशन के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये देखना चाहिए, और कुछ नहीं। खुश और दुख, ये दोनों चीज़ें डिफाइन में मत करिए कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, कि मैं दुखी हूँ, कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कुछ नहीं। डोंट गिव एडजेक्टिव्स। जो भी आपका एक्सपीरियंस है आफ्टर सेक्सुअल मूवमेंट, सेक्सुअल एक्ट, डोंट गिव इट एनी नेम, तभी आप समझेंगे। किसी चीज़ को भी अगर नाम दे दिया तो समझ नहीं पाएंगे। हमारा माइंड किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बोल करके उसको पैक बना के अंदर डाल देता है। अरे बहुत अच्छा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर किसी चीज़ को ध्यान से आप देख रहे हैं तो आप बता नहीं पाएंगे कि वो अच्छा था कि बुरा था, लेकिन आप समझते जाएंगे। सो जस्ट कीप अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आपके मन में यही चल रहा था कि यार लोग तो गिल्ट फील करते, मैं तो करता ही नहीं हूँ, क्यों? क्या मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी है? तो ये वर्ड्स या सेंटेंसेस बहुत हेल्प नहीं कर पाते हमको समझने में। हेल्प कौन सी चीज़ करती है? इन वर्ड्स और सेंटेंसेस की माँ कौन? साइलेंस। चुपचाप अगर सुनते रहें तो करके समझ में आ जाता है। ऐसे खट करके हमको मालूम पड़ जाता है पेट भर गया। खा रहे एक पॉइंट के बाद समझ में आता है पेट भर गया। पता है क्यों? बिकॉज ब्रेन में एक पेट भरने का सेंटर है। अगर आप खाना ना खाएं और उस सेंटर को एक्टिवेट कर दें तो आपको भूख नहीं लगेगी। नहीं समझे? ब्रेन में दो अलग अलग सेंटर हैं, एक हंगर सेंटर है और एक सेटिटी सेंटर है। जब हंगर सेंटर काम करता है तो भूख लगती है, चाहे कितना भी खाना खाया तब भी भूख लगती है। पेट जब खाने से भरता है तब यहाँ से नर्व में इम्पल्स जाती है ब्रेन में, वो हंगर सेंटर शांत हो जाता है, कट ऑफ पॉइंट है। उसके बाद पेट खाली हुआ तो उसी नर्व में से सेटिटी सेंटर में जाके एक हो जाती है, इम्पल्स जाती है कि भूख लगी है। अगर किसी तरीके से आपने यहाँ पर अपने सेटिटी सेंटर में एक्टिवेट कर दिया तो आपको भूख लगी है तब भी भूख नहीं लगेगी, मतलब पेट में खाली है तब भी भूख नहीं लगेगी। ठीक ऐसे ही जब भी आप कुछ भी करते हैं तो आपके ब्रेन के सेंटर्स को ऑब्जर्व करिए, उसको नाम मत दीजिए। अगर नाम नहीं देंगे खट करके समझ में आ जाएगा। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM,
अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलोवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।